देखो डिसोल्यूशन का लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन में क्या होता है, दो तरह से लोन हो सकता है। एक तो पार्टनर्स लोन हमारा लायबिलिटी साइड पर होता है, और एक होता है असेट साइड पर। ठीक है, जो लायबिलिटी साइड पर होता है वो है लोन फ्रॉम पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, ठीक है। और ये होता है लोन फ्रॉम फर्म टू पार्टनर, ठीक है। तो ये दो हमारे पास होते हैं लोन। ये वाला जो लोन होता है जो असेट साइड पर होता है, ये सिंपली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। असेट साइड पर है, डेबिट बैलेंस है, इसे क्रेडिट करेंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। सिंपल उसे हमने कैपिटल अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया, बात खत्म हो गई वहीं पे। लेकिन जो हमारा ये लोन होता है इसको हम अलग से पे करते हैं, मतलब पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, इसको हम अलग से पे करते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन डेबिट और क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट साइड, मतलब अगर हमारा लोन 1 लाख है, हमने पेमेंट 99,000 की, या लोन 1 लाख है, हमने पेमेंट 1,05,000 की, मतलब हमने कम या ज्यादा पेमेंट की है अगर, तो वो अमाउंट देन बैलेंस इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब अगर मान लो एज लोन डेबिट हमने किया 1 लाख से, हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की 98,000, तो हमें प्रॉफिट हुआ ना 2,000 का, तो हमने कह दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,000। ये प्रॉफिट है इसलिए रियलाइजेशन की क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये प्रॉफिट है, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसे बनता कि एज लोन तो हमारा 1 लाख होता, लेकिन हमने टू बैंक 1,05,000 की पेमेंट की, यानी कि 5,000 का नुकसान हो गया। अब अगर 5,000 का नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट 5,000, ठीक है। अगर इफ पार्टनर्स लोन settled by taking any asset, अगर कुछ ऐसा हुआ कि ये जो पार्टनर्स लोन है ये असेट के थ्रू सेटल हुआ है, मतलब उसने उस लोन के बदले में कोई एसेट ले लिया है, तो हम क्या करेंगे, तब भी कोई एसेट अगर कोई लेता है
तो प्रॉफिट ही तो है वो, तो पार्टनर्स लोन तो डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, और साथ में टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी मोस्ट ऑफ द एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही जाती हैं। हम अलग से कोई नया अकाउंट ओपन नहीं करते। क्यों नहीं करते नया अकाउंट ओपन? क्योंकि हम अब क्लोजर कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अपना जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसे खत्म कर रहे हैं, तो कोई नया रिश्ता नहीं लेकर आएंगे। पहले से जो रिश्ते उन्हें खत्म करने में लगे हुए हैं, तो फिर नए रिश्ते नहीं आएंगे ना। अब तो हम जा रहे हैं ना छोड़ के सारी दुनिया, मोह माया छोड़ रहे हैं ना, त्याग रहे हैं हमें बिजनेस, तो बिजनेस त्याग रहे हैं अगर हम ये, तो फिर हम नया बिजनेस का वो क्यों बनाएंगे, रिलेशन नहीं बनाएंगे ना। तो इसलिए हम कुछ भी नया नहीं करेंगे। टू रियलाइजेशन, और ये भी जितना एग्रीड वैल्यू है, असेट कितने की भी हो, जितने भी उसने टेक ओवर किया वो डालेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे की कहानी ऐसे है कि अगर जिस पार्टनर का लोन है उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, तो इस चीज को ऐसे समझो कि अगर किसी पार्टनर के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब हमें उससे पैसे लेने हैं, और अगर उसका लोन है तो हमें उसको देने हैं। तो अगर मुझे आर्यन से ही पैसे लेने हैं और आर्यन को ही देने हैं, तो मेरे को जो पहले लेने हैं वो मैं सेटल करूंगी ना। ये थोड़ा ना किसी दे दूंगी और मैं इतनी बड़ी दानवीर हूं कि ले तू ले पैसे, तू देता रही हो मुझे तेरे वाले हिस्से के। भाई मुझे अगर आर्यन से 10,000 रुपए लेने हैं और मुझे उसको 15,000 देने हैं, तो मैं क्या करूंगी? 5 ही दूंगी, है ना। ऐसा ही होगा ना। तो हमेशा इफ पार्टनर हैज डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, देन it has to be adjusted first। कैसे? मान लो एज लोन, लायबिलिटी साइड वाला ही बात कर रहे हैं हम सारे, फिर भी मैं यहां लिख देती हूं। लायबिलिटी साइड पर है 50,000 का। अब हम पहला केस लेते हैं। एज कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस है ₹40,000। अगर क्रेडिट बैलेंस है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सिंपल एज लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश कर देंगे। भाई क्रेडिट बैलेंस है ना, तो कोई इशू ही नहीं है। इशू कब है? जब एज कैपिटल डेबिट बैलेंस हो 40,000। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि एज लोन डेबिटेड 50,000, तो जो इसका डेबिट बैलेंस है उसे क्रेडिट करके पहले हम एक ही कैपिटल एडजस्ट करेंगे, और ये कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है। ये जो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना, ये डेबिट बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है। ऑल एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि उसमें हम रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, जो भी जर्नल रिजर्व, जो भी कुछ है वो सब डाल चुके हैं, उसके बाद है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि बैलेंस शीट में उसका डेबिट बैलेंस हो, लेकिन बाद में उसे प्रॉफिट्स और सब कुछ मिलके उसका क्रेडिट भी आ जाए। तो हम फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं देखेंगे, हम पहले सारी एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद देखेंगे ऐसा, ठीक है। तो अब हम ये आ जाएगा बचा हुआ पेमेंट कैश में 10,000। अगर हम केस 3 की बात करें कि एज कैपिटल डेबिट बैलेंस हमारे पास ₹80,000 है, लेकिन यहां पे तो क्या हो रहा है? एज लोन डेबिट ये तो 50,000 ही है, बट कैपिटल हमारे पास 80 है, तो हम पूरा का पूरा कैपिटल से ही एडजस्ट कर देंगे 50 तक का।
क्योंकि उससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते ना भाई, लोन जितना है मैक्सिमम उतना ही तो एडजस्ट कर पाओगे, उससे ज्यादा कैसे एडजस्ट करोगे? 30,000 उसके कैपिटल में फाइनल सेटलमेंट कैश में चला जाएगा, जैसे नॉर्मल हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आज तुम कह सकते हो योर बुक 1 इज ओवर। आज तुम हुर्रे बोल सकते हो, क्योंकि अब ऑफिशियली हमने बुक 1 खत्म कर ली। अब थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करो, हमें कितनी आती है। हुर्रे तो तब करना